भविष्य पुराण, कल्कि पुराण और सारे शास्त्रों का प्रमाण के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार, धर्म संस्थापना का समय। और इस विचारधारा में क्या भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है? हमारी विचारधारा और भविष्य मालिका पुराण के अनुसार भगवान कल्कि के अवतार धराधाम में संबल नगर पर जन्म हो चुके हैं, क्योंकि जब मीन शनि चलन होगा उससे पहले भगवान कल्कि धरावतरण करेंगे, ये शास्त्र में लिखा था। और मीन शनि चलन अगले मार्च 2025 को हो रहा है। तो इसलिए शास्त्रों का प्रमाण के अनुसार भगवान का अवतार हो चुका है। दूसरा, जगन्नाथ मंदिर में जब ध्वजा उड़ जाएगा तब भगवान कल्कि अवतार होंगे। वो तो बार बार कई बार हो चुका है। और तीसरा, चंद्र के ऊपर तारा उदय और माता सप्त मातृका के अधर से खून बहना, ये संकेत भी हो चुका है। धरती पर आसमान में देव ध्वजा अवतरित हो चुका है। और कोरोना जैसा बीमारी आने से पहले भगवान कल्कि अवतार लेंगे, ये भी भविष्य पुराण में रचना हुआ था, उसका भी हो चुका है। तो ऐसे हिसाब से अभी सारा विश्व में भगवान कल्कि का लीला चल रहा है और भगवान कल्कि गुप्त में अवतरित हो चुके हैं। भक्त लोगों का उद्धार के लिए त्रिकाल संध्या धारा, 16 नाम 10 अवतार, दुर्गा माधव स्तुति, 1 अध्याय भागवत जी पठन इस समय सबसे बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस तत्व के माध्यम से मानव लोग सत्य युग को जाने के लिए लायक बनेंगे और सत्य युग का मानव बन सकते हैं। तो इसलिए ये समय ही ऐसा है। और इस समय भगवान का अवतार हो चुका है, कल्कि अवतार का लीला शुरू हो चुका है और भगवान कल्कि अवतार हो चुके हैं। इसके बारे में ब्रह्मदंड एक तत्व है, एक भगवान की धारा है, सत्य युग जो पवित्र धारा, जिस ब्रह्मदंड मानव का कल्याण के लिए सृष्टि हुआ था, उसमें प्रमाण मिल रहा है भगवान कल्कि सत्य माधव के नाम पर धरती पर जन्म हो चुके हैं। तो इसीलिए जो भक्त हैं वो भगवान से मिलेंगे, जिसका अधिकार है। जो चारों युग से भक्ति भाव से भगवान के चरण में हैं, वही लोग भगवान को प्राप्त करेंगे। दूसरा लोग कुछ जान नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुप्त लीला है। जैसे ही भक्ति ऐसे प्रकाश है। तो इस समय धर्म संस्थापना का सारे कार्य चल रहा है और मानव सभ्यता का परिवर्तन और संस्कार कार्य भी भगवान के द्वारा चल रहा है। तो इसीलिए आप लोग समय को समझकर और प्रभु के शरण में आना चाहिए। धर्म संस्थापना के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना और हर दिन सत्य युगीय जो परंपरा है उस परंपरा को मानने के लिए मानव के लिए सबसे बड़ा जरूरी है। भविष्य पुराण में ये लिखा है, भगवान कल्कि सिर्फ अपने भक्त जो चारों युग से गोपी तपी कपी यानी वृंदावन में, अयोध्या में और सत्य युग में ऋषि मुनि परंपरा में जो लोग थे वही भक्त होके भगवान कल्कि को पहचानेंगे। और भगवान कल्कि का परिप्रकाश कुछ नहीं हो, ऐसे भक्त लोग गुप्त में भगवान के दर्शन करके धर्म संस्थापना आगे बढ़ेगा। तो आगे विचार करेंगे। जय जगन्नाथ। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा
पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में एक बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें। निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishmallika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।